Matrices, one of the most interesting topic and easy topics. आपके पास ए मैट्रिक्स दिया उन्होंने 4-1 2 0 और बी मैट्रिक्स दिया है आपको 6-3 0 एंड -2. ये दोनों मैट्रिसेस 2x2 के हैं, मीन्स दे हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इस तरह आप रोज लेते हैं, पहले m×n होता है, m इज़ रोज एंड c इज़ कॉलम. ठीक है, 2x2 के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. आपने फाइंड करना है द मैट्रिक्स x सच दैट, इस इक्वेशन को यूज़ करना है 2a + x = b, मीन्स के 2 टाइम्स a मैट्रिक्स करें प्लस वो जो अननोन मैट्रिक्स है x वो उसमें ऐड करें तो b मैट्रिक्स के इक्वल आता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, जो कि मैंने आपको सिर्फ लिख के दिखाया है कि 2 × a मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स 4-1 2 0 प्लस बी मैट्रिक्स प्लस एक्स मैट्रिक्स को अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको स्मॉल x1 x2 x3 x4 कर देते हैं, लेकिन इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती. यूजली हम उसको कैपिटल X में ही शो करते हैं. इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6-3 0 -2. अब मैंने क्या किया कि मैंने ये x मैट्रिक्स निकालना था. ठीक है, इसके लिए मैं लीनियर इक्वेशन, जैसे हम अलजबरा में करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, इफ़ आई टेक दिस 2a टू द अदर साइड, तो अदर साइड पे जाके ये b में से माइनस होगी. हमने लिखा पहले b 6-3 0 -2 -2 टाइम्स x है 4-1 2 0. x के हर एलिमेंट को, ये 2 जो है इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर हो, कोई डिजिट हो, तो हम उसके हर एलिमेंट को, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स 4 2 टाइम्स 8, 2 -1 टाइम्स -2, 2 × 2 4 एंड 2 × 0 0. हमने इन चारों एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इस माइनस को मैंने यहीं पे बाहर रहने दिया. अब मुझे x निकालने के लिए ये जो b था हमारा ओरिजिनल b मैट्रिक्स 6-3 0 -2, उसमें से माइनस करना है इन चारों एलिमेंट्स को. 6 - 8, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. Second element of the first row and second column will be subtracted from second element और first row second column, वाइस, यानी कि इसी तरह ये सो ऑन चलेगा आपके. इसको हम कहते हैं corresponding elements. 0 -4 होगा और -2 -0 होगा. यहाँ पे स्लाइडली कहीं है इंटीजर्स का प्रॉब्लम हमें आएगा, लाइक दिस -3 था और ये माइनस इस माइनस को आपस में प्लस कर देगा. ठीक है, 6 - 8 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 आएगा, लेकिन 8 के साथ साइन था माइनस का तो -2 आएगा. -3 + 2 ऑपोजिट साइन है, लेकिन आपके पास 1 आएगा नेगेटिव. 0 - 4 से आपके पास 4 आएगा, 4 आएगा नेगेटिव, एंड -2 -0 से -2. दिस इज़ दैट मैट्रिक्स x जो कि अगर 2 में a मल्टीप्लाई हो प्लस ये वाला मैट्रिक्स अगर आप यहाँ पे रखेंगे और अगर आप रीचेक करना चाहें तो लाइक आप लिख सकते हैं 2 × a मैट्रिक्स. a मैट्रिक्स था 4-1 2 0 प्लस x मैट्रिक्स रखें यहाँ पे, जो अभी अब हमारा आया है -2 -1 -4 और -2. अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं. 4 2 टाइम्स 8 -2, 8 - 2 is 6, -2 2 1 टाइम्स -2 -1 -3, 2 2 टाइम्स 4 -4 is 0 एंड 2 0 टाइम्स 0 -2 is -2. आप देख सकते हैं ये जो आंसर आया है दैट इज़ बी मैट्रिक्स. ठीक है, तो फाइंड आउट करने का एक्स मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे अननोन है, एक पूरा मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं. इसको हम इस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ एक्स मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स और टोटल 4 एंट्रीज़ हैं उसको निकालने के लिए हमने लीनियर इक्वेशन यूज़ की. 2a उधर जाके -2a हो गया, 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और इस आंसर को b के हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वो x मैट्रिक्स आ जाएगा. इस x मैट्रिक्स के 2 मार्क्स हैं. अगर आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, लाइक आप इसको लीनियर इक्वेशन की तरह x = b - 2a कर देते हैं, यानी आप x = b, 2a इधर ऐड हो रहा था उधर जाके -2a कर देते हैं तो आपको इसमें 1 मार्क्स मिल जाता है. और अगर आप एक्यूरेट आंसर दे देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं. बी पार्ट की तरफ आते हैं. फाइंड द मैट्रिक्स y सच दैट ay = 1 0 0 1, दैट इज ay = आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज़, यानी उसकी सिग्निफिकेंस ऐसी है जैसे हमारे पास डिजिट्स में 1 होता है.
लाइक जिस तरह हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो हमारे पास 1 आता है, या 3 को डिवाइड करें 3 से, इन अदर वर्ड्स, तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 का बिहेवियर या 1 का करेक्टर है उसका मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने में। क्वेश्चन में डिटेल में अगर आप जाएं तो मैं आपको बताऊं कि आपका ए वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि y और a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि a को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, जैसे 3 का डिजिट्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता है, सिमिलरली a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a इन्वर्स होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो I मैट्रिक्स आता है। फर्दर क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ये क्लियर होगी। फिलहाल आप इतना समझें कि आपको एक ऐसे मैट्रिक्स से a को मल्टीप्लाई करना है कि अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 0 0 1 आए। ओरिजिनल ए मैट्रिक्स हमारा 4 - 1 2 0 है। इसका इन्वर्स निकालना है ताकि हम ए को जब ए के ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 0 0 1 आए। इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब उसको ए मॉड भी समटाइम्स लोग कहते हैं, या ए मॉडुलस। इसमें आपने इन दोनों को, इसे हम कहते हैं आई थिंक मेन डायगनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 × 0, और फिर माइनस साइन अपना खुद लगा के तो इन दोनों को उसमें से सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। मेन डायगनल और सेकेंडरी डायगनल को माइनस करना है। 4 × 0 से आपके पास 0 आया, -1 × 2 से -2 आया, -2 इस माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, और आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 2 आ गया, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर से आपको ये पता चल गया, फर्दर एक आपको एक एक्सप्लेनेशन दे जाऊँ, यहाँ पे एक डिटेल बता दूँ कि जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है इसका मतलब आपका मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होता। और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स, एक और टर्म है मैट्रिसेस की, कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए आपने जो डिटर्मिनेंट आया है उसको 1 ओवर द डिटर्मिनेंट, 1 ओवर द वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट लेके। एडजॉइंट मीन्स कि आपने मेन डायगनल की वैल्यूज़ की को रिप्लेस करना है एक दूसरे के साथ, और जो सेकेंडरी डायगनल था उसके साइंस चेंज करने हैं। 4 0 विल बिकम 0 4 एंड -1 2 विल बिकम 1 -2, और आप इसका जो प्रोडक्ट है वो ए इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, और ओनली दिस मैट्रिक्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई ओन दिस मैट्रिक्स विद ए वी विल हैव 1 0 0 1। ये अभी हम करके देखते हैं। पहले मैंने ये 1/2 का एज अ स्केलर लेके 0 से मल्टीप्लाई किया, 0/2, 1/2, -2/2 और 4/2। 0/2 इज़ 0, 1/2 इज़ 1/2 रिमेन्स सेम, -2/2 से -1 और 4/2 से 2। ये आपका 3 मार्क्स का आई गेस क्वेश्चन है, जिसमें आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो शायद आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस फॉर्म में लिख दें तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, और अगर आप उसको ये बता देते हैं ए इन्वर्स आए तो भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि दिस मैट्रिक्स 0 1/2 -1 और 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल ए से, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें, ओरिजिनल ए है हमारा 4 -1 2 और 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी इस वीडियो में नहीं आ सकेगा, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देती हूँ। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × 4 0, ½ × 2, ½ × 2 का मतलब है 2/2, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -1, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और वो हमारा सेकंड एंट्री बनेगी। 0 × -1 0, ½ × 0 इज़ अगेन 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट था आपका -1, सॉरी, और यहाँ थर्ड एलिमेंट है 2, तो माइनस, अब ये जो थर्ड एलिमेंट या सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम से दोबारा जैसे हमने किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा -1 × 4 -4 प्लस 2 × 2 4, और लास्ट जो है आपका सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, -1 × -1 1 एंड 2 × 0 0।
You can observe when we multiply 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, minus 4 plus 0 is 0 and 1 plus 0 is 1. ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है. ए और ए इन्वर्स को जब आपने ये इन्वर्स बना था आपका, अभी आपने निकाला था, ये ए था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया. ओनली ए एंड ए इन्वर्स विल गिव यू आइडेंटिटी. नो अदर, ये एक दूसरे के लिए यूनिक होते हैं. नो अदर मैट्रिक्स कैन गिव यू आइडेंटिटी.